साई सुदर्शन का विकेट जल्दी गिरा, मुकेश कुमार ने उनका विकेट लिया, लेकिन उसके बाद जॉस बटलर आए और जॉस बटलर पुराने अंदाज में दिखे। पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज जैसी बैटिंग की, अपनी रेपुटेशन के मुताबिक उनकी बल्लेबाजी रही और अर्धशतक आया उनके बल्ले से। कुलदीप यादव ने उनका विकेट चटकाया। वहीं शुभमन गिल दूसरे छोर से रन बना रहे थे। अक्षर पटेल को उन्होंने आड़े हाथों लिया और साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर का रन बनाना बहुत आवश्यक था। अर्ली विकेट गिर चुका था, मध्य क्रम दबाव में आ सकता था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने आज टाइमली हाफ सेंचुरी बनाई। अच्छे समय पर अच्छी बैटिंग करते हुए उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। सुंदर और शुभमन गिल की बल्लेबाजी की खास बात यह रही कि उन्होंने ग्राउंडेड शॉट्स काफी खेले और अच्छे गैप पिक किए। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट के साथ, क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। अंत में गुजरात की पारी समाप्त हुई 209 रन पर। हालांकि एक समय लग रहा था कि गुजरात 225-230 रन बनाने में कामयाब रहेगा, लेकिन उस समय लुंगी एंगिडी ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की। डेथ ओवर्स में अपनी स्लोअर गेंद का बखूबी इस्तेमाल किया। मुकेश कुमार को 2 विकेट जरूर मिले, महंगे साबित हुए वो। एक विकेट मिला कुलदीप यादव को और लुंगी एंगिडी दिल्ली के लिए गेंदबाजी में स्टार रहे। लुंगी एंगिडी 4 ओवर में महज 24 रन उन्होंने दिए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की बेहद शानदार शुरुआत रही। पथुम निशंका, केएल राहुल, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी उन्होंने की और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट लगाए। दिल्ली के पिछले मैच का जब रिव्यू मैंने किया था, तब भी मैंने कहा कि पथुम निशंका की बल्लेबाजी, कोई वास्तविक क्रिकेट प्रशंसक जो अच्छी बल्लेबाजी देखना पसंद करता है या अच्छी क्रिकेट देखना पसंद करता है, उसको बहुत रास आएगी उनकी बल्लेबाजी। ऐसी ही बैटिंग इस मैच में फिर की पथुम निशंका ने। क्रिकेटिंग शॉट्स, प्रॉपर शॉट्स, और केएल राहुल तो क्लास है ही। जब भी वो रन बनाते हैं बहुत ही दर्शनीय बल्लेबाजी करते हैं। आई प्लीजिंग शॉट्स हैं उनके पास। हालांकि उनके पास अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वो बहुत टाइमली करते हैं। अधिकतर मौकों पर वो स्ट्रेट बल्ले के साथ खेलते दिखते हैं और इस पारी में भी ऐसा ही हुआ है। सामने की ओर उन्होंने कुछ बहुत अच्छे शॉट्स खेले। एक छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से मारा, बेहद दर्शनीय शॉट था वो भी। फिर गुजरात के गेंदबाजों ने कमबैक किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने पथुम निशंका का विकेट चटकाया। राशिद खान ने लगातार गेंदों पर नीतीश राणा और पिछले 2 मैचेस के हीरो समीर रिजवी को आउट किया। और मजेदार बात यह कि आजकल T20 क्रिकेट में अक्सर लेग स्पिनर जब बाएं हाथ के गेंदबाज को गेंदबाजी करते हैं तो अधिकतर मौकों पर गुगली का प्रयोग करते हैं, लेकिन राशिद खान ने नीतीश राणा को एक लेग स्पिन गेंद पर आउट किया। गेंद पर समीर रिजवी को बढ़िया गुगली के साथ बोल्ड किया। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, समझ का इस्तेमाल किया राशिद खान ने गेंदबाजी करते हुए, और बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। राशिद खान के पिछले कुछ मैचेस में प्रदर्शन है थोड़ा डाउन हुआ था। हालांकि बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपना जो स्टैंडर्ड राशिद खान ने सेट कर रखा था उसके मुताबिक वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस मैच में, इस पारी में गेंदबाजी करते हुए लगा कि जैसे वही राशिद खान है जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस राशिद खान के द्वारा देखने को मिली। मध्य क्रम में इस मैच में परेशानी का सामना करना पड़ा दिल्ली को। पहले डेविड मिलर आए, लेकिन शायद चोट से परेशान थे, रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए। अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल फिर शिकार बने राशिद खान का। बेहतरीन कैच ग्लेन फिलिप्स का। इस पारी में गुजरात के फील्डर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छी फील्डिंग उन्होंने की, अच्छे एफर्ट्स किए। एक ग्लेन फिलिप्स का एक मोमेंट याद आता है जब उन्होंने गेंद के पीछे दौड़कर डाइव लगाकर रोकने का प्रयास किया। हालांकि वो छूट गई, उनके हाथ से पहुंच से दूर थी काफी, गेंद बाउंड्री लगी, लेकिन वो प्रयास बहुत काबिले तारीफ है। वो दिखाता है कि ये फील्डर कितना डेडिकेटेड है, सब कुछ झोंक देता है। असंभव से लगने वाले कैच के लिए भी गए। ऐसा ही एक बहुत अच्छा प्रयास किया था साई सुदर्शन ने। कैच लेने में कामयाब नहीं रहे, गेंद आगे टप्पा खाई, वो बाउंड्री भी लग गई, लेकिन भरपूर एफर्ट उन्होंने लगाया आगे की और डाइव लगाई, गेंद आगे टप्पा खाकर निकल गई। साथ ही कुछ कैचेस भी साई सुदर्शन और ग्लेन फिलिप्स ने बेहतरीन पकड़े। एक रन आउट किया ट्रिस्टन स्टब्स को, जो बहुत अहम साबित हुआ। अगर ट्रिस्टन स्टब्स कुछ और देर तक खेल जाते तो इस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। बहरहाल जब तक केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर को वो चेस कर लेंगे, लेकिन केएल राहुल का विकेट गिरा। उस समय भी काफी रन चाहिए थे। डेविड मिलर वापस आए और उसके बाद उन्होंने जो बैटिंग की है वही अंदाज जो किलर मिलर के नाम से वो जाने जाते हैं, वैसे ही अंदाज में बल्लेबाजी की। आखिरी 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे और मोहम्मद सिराज के उस ओवर में 23 रन बटोरने में कामयाब रहे डेविड मिलर और विपराज निगम। अंतिम ओवर 13 रन की आवश्यकता। विपराज निगम पहली गेंद पर चौका लगाते हैं, दूसरी गेंद पर आउट होते हैं, फिर सिंगल लिया कुलदीप यादव ने, और जब अंतिम 3 गेंदों में 8 रन चाहिए थे तो डेविड मिलर ने खेला एक
बेहद शानदार शॉट, मैदान के बाहर मार दिया वो छक्का और 2 गेंदों पर 2 रन। सेकंड लास्ट बॉल पर शॉट डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, पुल किया था डेविड मिलर ने, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई, लेकिन यहां पर मिलर ने वो सिंगल लेने से मना कर दिया। अपने आप पर भरोसा जताया उन्होंने कि अंतिम गेंद पर वो 2 रन लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा ने फिर से एक बार शॉर्ट गेंद डाली, पुल करना चाहते थे डेविड मिलर, लेकिन बल्ले से कनेक्शन हुआ नहीं और रन के लिए दौड़े जॉस बटलर ने, सीधा निशाना लगाया और वहां कुलदीप रन आउट हो गए और 1 रन से ये मैच हार गया। बाहर जाकर जरूर सोचेंगे कि क्या वो 1 रन ले सकते थे सेकंड लास्ट गेंद पर। 1 रन लेते तो वो मैच टाई हो जाता, सुपर ओवर में जाकर मैच जीतने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन वहां पर डेविड मिलर शायद कुलदीप यादव में उतना भरोसा नहीं जता पाए, वो सिंगल मिस किया और ये 2 पॉइंट जरूर हर्ट करेंगे। बिल्कुल हाथ में आया हुआ मैच था और वहां से 2 पॉइंट खोना दिल्ली के लिए जरूर निराशाजनक होगा। हालांकि ये दिल्ली के फॉर्च्यून्स पर कितना असर डालेगा ये तो समय बताएगा। गुजरात के लिए इस मैच के पॉजिटिव्स की बात करें तो उनके लिए कुछ पॉजिटिव्स निकल कर आते हैं। पहला कि इस क्लच सिचुएशन में मैच को फिनिश करना, जीतना। पिछला मुकाबला जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था वहां पर वो चेज कर रहे थे और चेज करते हुए नाकामयाब रहे, 11 रन अंतिम ओवर में बनाने में कामयाब नहीं हुए। यहां 13 रन डिफेंड करना था और 13 रन को डिफेंड किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। उसके अलावा जॉस बटलर का फॉर्म में आना और अपने चित परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गुजरात टाइटंस के लिए, उनके बल्लेबाजी को काफी मजबूती देगा और जॉस बटलर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे तो गुजरात टाइटंस का ये सफर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर का रन बनाना बेहद सुखद रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। उनकी परेशानी थी नंबर 4 से नंबर 7 के बल्लेबाजों का लगातार फ्लॉप होना, लेकिन यहां वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया कि वो भी इस बैटिंग लाइनअप में अब सेटल्ड हैं। राशिद खान की हमने ऑलरेडी बात की कि अपने स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट कर रखा है उसको मैच करते हुए गेंदबाजी की, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनकी ओर से आया। इसके अलावा जब प्रसिद्ध कृष्णा अंतिम ओवर में 13 रन डिफेंड करने के लिए आए तो एक प्लान के साथ आए, वो गेंद को पटक कर डाल रहे थे। पहली गेंद पे विपराज निगम ने हटकर एक चौका जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद भी उस गेंद को फॉलो किया, अपने आप में विश्वास जताया, ज्यादा लाइन और लेंथ में बदलाव किया नहीं। फिर से गेंद को पटकी, विपराज निगम फिर पीछे हटकर वैसा ही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार आउट हुए और यही काम उन्होंने डेविड मिलर के साथ किया। जब एक आगे रखी हुई गेंद पर मिलर ने छक्का लगाया तो फिर स्लोअर बाउंसर का प्रयोग किया। स्लोअर बाउंसर पर मिलर ने पुल शॉट करके वो शॉट तो लगाया, लेकिन उसमें उतनी पावर नहीं थी, टाइमिंग नहीं थी। इसी बात को प्रसिद्ध कृष्णा ने ध्यान में रखा कि स्लो बाउंसर से टाइमिंग करने में दिक्कत आ रही है और अगली गेंद फिर स्लो बाउंसर की, कनेक्ट नहीं कर पाए डेविड मिलर। टारगेट का अच्छा डिफेंस किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो ओवरऑल गुजरात टाइटंस आर इन द हंट। दिल्ली कैपिटल्स अभी टॉप 4 में बने हुए हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर रिव्यू अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।